जय जगन्नाथ। दोस्तों, महापुरुष अच्युतानंद दास हो या फिर जसोबंत दास या फिर शिशुआनंद दास, तो पंच सखा ने अपनी अपनी मालिका में जो भी कुछ भविष्य के बारे में लिखे थे उनमें से कुछ चीज़ तो हम चर्चा कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम महापुरुष शिशुआनंद की तृतीय अध्याय पर जो वो भगवान कल्कि के बारे में बताए थे उसके बारे में चर्चा करने वाले थे। लेकिन जो एक पिछला वीडियो एक आया था, वहाँ पर मैं आपको बताया था कि विष्णुद्रोही अत्याचारी जन्म लेगा और जिसका नाम रहेगा मोहन मुगल। तो उसे लेकर आप में से बहुत सारे लोगों का मानना था कि वो मोहना मुगल और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी है। तो कुछ लोगों का और भी मानना था जो कह रहे थे कि नहीं, ये कोई और है, महात्मा गांधी नहीं। तो महात्मा गांधी जी को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि महापुरुष अच्युतानंद महात्मा गांधी को लेकर क्या भविष्यवाणी किए है। वो गांधी जी क्या असल में एक महात्मा है या फिर सच्चाई कुछ और है, इसी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो महापुरुष अच्युतानंद दास अपनी मालिका में बताए हैं गांधी जी के बारे में। क्या बताए हैं? सुनो रामचंद्र कहू अच्छी मुही कलीर आगत जान सेठाई। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद अपने शिष्य रामचंद्र को कली की भविष्य के बारे में बताते हुए क्या बोल रहे हैं? 17-13-13 लेख ऋतु ओलोटाई दक्षिण सीख। अर्थात इस एक अंक बताए हैं। क्या अंक? 17, 13, 13 और 4 लिखने के बाद ऋतु को उल्टा देना। तो ऋतु होता है जो 6 ऋतु होता है। तो जब भी कैलकुलेशन आता है, अंक के कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन पे महापुरुष ऋतु शब्द का वर्णन किए हैं। तो इस जो ऋतु है उसका मतलब हमेशा 6 ही होता है, क्योंकि ऋतु 6 ऋतु होता है। तो इस तरह से एक अंक दिए हैं। तो हमें ये जरूरी नहीं कि ये अंक कौन सा था, क्योंकि ये पास्ट हो चुका है ना, तो इसीलिए उसे एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन उसी अंक में क्या होगा? जन्म होई गुजु राष्ट्र रे मोहन मोहिब राम नाम रे। अर्थात उसी समय पर, उसी अंक पर जन्म हुई, जन्म लाभ करेंगे गुजु राष्ट्र रे। गुजु राष्ट्र यहाँ पर बताया गया है जो कि है आज की गुजरात। तो उसी गुजु राष्ट्र में कौन जन्म लेगा? मोहन। तो मोहनदास करमचंद गांधी जिसके हम जानते हैं महात्मा गांधी, उसी मोहन जन्म लाभ करेंगे। और वो जन्म लाभ कर क्या करेंगे? मोहन मोहिब। अर्थात वो राम नाम के जप करेगा और बहुत सारे लोगों के प्रिय पात्र भी होगा। तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का भी एक गाना था, रघुपति राघव राजा राम। तो इसी बात को ही महापुरुष बताए हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी होंगी वो क्या क्या करेंगे उसके बारे में भी बताए हैं। जो शिवकल्प नवखंड निर्घंट पर अच्युतानंद दास इसके बारे में लिखे हैं। अहिंसा को अस्त्र करीब जान फिरिंगी हटिबे से काले जान। अर्थात वो अहिंसा को हथियार बना के फिरिंगी मतलब अंग्रेज को हमारी देश से हटा देंगे, यानी भारत को स्वाधीन करेंगे। तो आपको बता देता हूँ कि जो ये महात्मा गांधी आए थे भारत पर, ये प्रभु की इच्छा से हुआ था। और प्रभु महात्मा गांधी को ही प्रेरण किए थे भारत को स्वाधीन करने के लिए। हालांकि इसमें बहुत सारे स्वाधीनता संग्राम के हाथ है, बलिदान है, उनकी भी त्याग है, लेकिन महात्मा गांधी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी इस कार्य को संपूर्ण करने में। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बता देता हूँ। अगर देखा जाए तो इतिहास को, तो सुभाष चंद्र बोस भी थे जो भी कोशिश कर रहे थे कि मैं भारत को स्वाधीन आज़ाद बना दूँ, आज़ाद हिंद फौज गठन किए थे और कुछ हद तक वो उसमें कामयाब भी हुए थे। और जब वो इस काम में लगे हुए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध करके ही बहुत सारे इलाका को वो उनसे छुड़ा दिए थे और वो दिल्ली तक पहुँचने ही वाले थे। लेकिन उनका किस्मत उनके साथ नहीं दिया। कम्युनिकेशन टूट जाने पर आज़ाद हिंद फौज के सदस्य अपने मिशन में कामयाब तो नहीं हो पाए, जिसके वजह से भारत पराधीन ही रह गया उसी समय पर। वरना उसी समय पर ही नेताजी ने हमारे देश को आज़ादी करवा देते। तो ये इसलिए हुआ कि तकदीर में यही चाहता था कि ये जो आज़ादी का काम हो ये महात्मा गांधी के हाथ से हो। वरना वो तो नेताजी भी कर सकते थे, उनके पास वो काबिलियत था, उनके पास वो ताकत था, वो भी आज़ादी दे सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भगवान यही चाहते थे कि ये कार्य महात्मा गांधी के हाथ से होगा। तो वो किए थे। और कैसे किए थे? अहिंसा को हथियार बना के वो किए थे। लेकिन तावंते धर्म होइब हानि मोहन राजुति होइब हानि।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा, उसी महात्मा गांधी का हत्या होगा तथा उनके निधन हो जाएगा, और उनकी मृत्यु के बाद देश में घोर कड़ी स्थिति उत्पन्न होगा। कड़ी तो था, लेकिन घोर कड़ी उनकी मृत्यु से बाद उत्पन्न होगा। महात्मा गांधी का मौत अगर होगा तो कैसा होगा, इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। गुड़ी चोटेता प्राण जीव, गड़ से कड़ी मंजी पोतीब। गोली मतलब तोप की वजह से उनकी निधन होगा, उनकी हत्या किए जाएगा। और कौन करेगा उनकी हत्या? गड़ से, जो नाथुराम गडसे और भी थे, नारायण आप्टे, लेकिन महापुरुष यहाँ पर नाथुराम गडसे के नाम लिखे हैं। गड़ से कड़ी मंजी पोतीब, यानी गडसे, नाथुराम गडसे महात्मा गांधी को तोप से हत्या करने के बाद कड़ी का मंजी रोपण करेगा। कड़ी का मंजी क्यों बताए हैं महापुरुष ने कि बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि नाथुराम गडसे सही है, और बहुत सारे लोगों को ये लगेगा गांधी जी सही है, और ऐसे करके दो गोष्ठी पैदा होगा जिनके बीच में कड़ी उत्पन्न होगा, और गडसे से इस कड़ी का शुरुआत होगा। जानी न पारिबे संसार प्राणी, टेकी कहूथिबे कथा न जानी। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद एक बहुत बड़ी बात बताए हैं तथा महत्वपूर्ण बात बताए हैं। ये जो घटना को, ये प्रक्रिया को संसार के प्राणी होंगे, बहुत सारे प्राणी उसे समझ नहीं पाएंगे, बल्कि उसे ना समझकर क्या करेंगे, टेकी कहूती बे कथा न जानी। जो गलत चीजें उनकी साथ दे रहे होंगे। गलत क्या है? बहुत सारे लोगों ये मानेंगे कि नाथुराम गडसे ने जो किया वो बिल्कुल सही था, वो असल में एक देशभक्त था। लेकिन महापुरुष अच्युतानंद यहाँ पर इसकी विरोध किए हैं। क्यों? नाथुराम गडसे जो किया था वो बिल्कुल सही नहीं था, और महापुरुष ये भी नहीं बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जो किए थे वो भी सही था, क्योंकि हम आगे जाकर इसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन नाथुराम गडसे ने जो हत्या किया ये भी सही नहीं था, और महापुरुष नाथुराम गडसे को विरोध भी किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो महात्मा गांधी को पहचान नहीं पाएंगे और नाथुराम गडसे को सही मानेंगे। तो इसी की बात को महापुरुष यहाँ पर बताए हैं। तो ये तो गया गांधी और नाथुराम गडसे के बारे में जो महापुरुष बताए थे। महात्मा गांधी के ये तो जो जितने भी टॉपिक के बारे में हम चर्चा किए ये तो सब पॉजिटिव था, लेकिन कुछ नेगेटिव भी है जिसके बारे में अच्युतानंद अपनी मालिका में लिखे हैं। तो हाँ, ये सब अच्छा था, अहिंसा वगैरह, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद भी बहुत सारी जगह पर इसके बारे में लिखे हैं। अहिंसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बहुत सारे भक्तों को इसकी परामर्श भी दिए है कि यानी तुम सत्य और अहिंसा के मार्ग में ही चलो। तो जो महात्मा गांधी किए थे तुम उसे भी अनुसरण करो। हाँ, ये तो ठीक है, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद सहमत हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जिससे अच्युतानंद सहमत नहीं है। जैसे कि महात्मा गांधी का खून तो हुआ था नाथुराम गडसे के हाथ से, लेकिन क्यों हुआ था? जो अगर गूढ़ तत्वों को अगर आप जानोगे तो आपको ये समझ में आएगा क्यों महात्मा गांधी का खून हुआ था। किया था तो गडसे, लेकिन हुआ था क्यों? मोहन गांधी आयुष जबन अंक जगु होइब नासलो, जाइफुल एकता मिथ्या नवास। तो जाइफुल मालिका भी इसके बारे में लिखा है। अगर आप मेरी पिछले वीडियो देखे होंगे जहाँ पर मैं आपको बताया था कि जवन के संस्कृति को अगर आप फॉलो करोगे या फिर उनकी पद्धति को आप अनुसरण करोगे तो ये ठीक नहीं है। अच्युतानंद ने इसकी विरोध किए थे, और ये करने पर आपकी आयु क्षय हो जाता है। और ये बिल्कुल वही चीज़ घटा महात्मा गांधी के साथ भी। आपको तो पता ही होगा महात्मा गांधी मुसलमान को कितनी सपोर्ट कर रहे थे उसी समय पर। जवन जाति को भी वो बहुत सारी सुरक्षा भी दिए थे बहुत सारे मामले पर। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ी गलती था। तो इसी गलती के कारण उनका आयु क्षय हुआ, जिनकी वजह से उनका मौत भी हुआ। एकथा मिथ्या नवास, और ये बात झूठ नहीं है। तो ये गया। और एक बात है उसी जाइफुल मालिका में, अछुआ लोक जे पुणी देउल भितरे पशिबे जानिलो जाइफुल सेही मोहन गांधीर वाणी। अछुआ लोक तो आप बहुत सारे समझ रहे होंगे कि शायद ये लोअर कास्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अछुआ लोक का मतलब वही जवन है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप जाइफुल मालिका की इसकी पहले जो लिखा गया है उसे अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ये युद्ध के बारे में है। जब युद्ध हो रहा होगा तो पछुआ लोग यानी जवान लोग देउल के अंदर घुस बैठेंगे। तो एक तरफ से आप यहाँ पर ये मान सकते हो कि महात्मा गांधी जो जातिवाद है उसका विरोध भी किए थे। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी मोहन गांधी ये बात फैल रहा था, हिंदू मुसलमान को समान कर रहा था। लेकिन ये घटना देखने को मिलेगा जब देउल के अंदर जवान लोग घुस बैठेंगे
और ये युद्ध के समय पर होगा जो महापुरुष सच्चिदानंद अपने जायफुल मालिका में बताए थे। तो ये तो गया आज का वीडियो, जहाँ पर अच्युतानंद महापुरुष महात्मा गांधी को लेकर कुछ अच्छे बात के बारे में बताए हैं और कुछ उनकी कुछ बुरी आदत के बारे में भी बताए हैं, क्यों उनकी जान गया और क्यों उनका आयु क्षय हुआ इसके बारे में बताए थे। लेकिन इसके अगले वीडियो में हम वहीं शिशु अनंत की तृतीय अध्याय पर विश्लेषण करेंगे, जहाँ पर भगवान कल्कि के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।